पुस्तक का नाम प्रेम योग, लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। ऑडियो 1। प्रेम योग की भक्ति साधना। आज भी जिसने एक बड़े काठ को काटकर छेद कर डाला था, वह भ्रमर सायंकाल तक एक कमल के फूल पर जा बैठा। कमल के सौंदर्य और सुवास में भ्रमर का मन कुछ ऐसा विभोर हुआ कि रात हो गई। फूल की बिखरी हुई पंखुड़ियाँ सिमटकर कली के आकार में आ गईं। भौरा भीतर ही बंद होकर रह गया। रात भर प्रतीक्षा की। भ्रमर चाहता तो उस कली को कई ओर से छेद करके रात भर में कई बार बाहर आता और फिर अंदर चला जाता, पर वह तो स्वयं भी कली की एक पंखुड़ी हो गया। प्रातःकाल सूर्य की किरणें उस पुष्प पर पड़ी तो पंखुड़ियाँ फिर खिलीं और वह भौरा वैसे ही रसमग्न अवस्था में बाहर निकल आया। यह देखकर संत ज्ञानेश्वर ने अपने शिष्यों से कहा, देखा तुमने, प्रेम का यह स्वरूप समझने योग्य है। भक्ति कोई नया गुण नहीं, वह प्रेम का ही एक स्वरूप है। जब हम परमात्मा से प्रेम करने लगते हैं तो द्रवीभूत अंतःकरण सर्वत्र व्याप्त ईश्वरीय सत्ता में सविकल्प तदाकार रूप धारण कर लेता है। इसी को भक्ति कहते हैं। भगवान निर्विकल्प और प्रेमी सविकल्प दोनों एक हो जाते हैं। द्वैत भाव भी अद्वैत हो जाता है। इसी बात को शास्त्रकार ने इस प्रकार कहा है, द्रवी भाव पूर्विका मनसो भगवते कात्मा रूपा सविकल्प वृत्तिर्भक्ति रीति। वस्तुतः मनुष्य के अंतःकरण में प्रेम जब तक स्फुटित न होगा तब तक वह स्थूल पिंड मात्र है। जल को लहरें देने के लिए वायु के झोंके आवश्यक हैं, हिलोरें जरूरी हैं। उसी प्रकार जड़ शरीर में भी चेतना की भाव तरंगें तब तक नहीं फूटती जब तक आत्मचेतना में प्रेम की स्फुरणा न हो। यह प्रेम जहाँ भी स्थिर हो जाता है, वहीं का आकार, गुण, स्वभाव और सत्तात्मक रूप धारण कर लेता है। इसलिए प्रेम एक ऐसी सत्ता है जो मानवीय जड़ता को देवत्व में बदल देती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने इसी तथ्य की ओर इंगित करते हुए कहा है, मयि निर्वद्य हृदया साधवः समदर्शिनः वशे कुर्वन्ति मां भक्त्या सत् स्त्रियः सत्पतिं यथा। हे अर्जुन, जिस प्रकार साध्वी स्त्री अपने प्रेम से पति को वश में कर लेती है, उसी प्रकार मेरे परायण हुए मेरे भक्त मुझे वशीभूत कर लेते हैं और मुझे उनकी इच्छानुसार चलना पड़ता है। भक्ति प्रेम के विकास की चरम अवस्था है, जिससे अंतःकरण में मेरे का भाव भी समाप्त हो जाता है और रहता वह भी नहीं जिसका ध्यान किया जा रहा था। ना भय रहता है, ना यह, दोनों एक हो जाते हैं और भक्त मानवीय स्वरूप में ही ईश्वरीय स्वरूप की उपलब्धि कर लेता है। भक्ति निसंदेह ईश्वरीय प्रेम की प्रगाढ़ अवस्था है, पर अनेक लोग ईश्वर भक्ति से इसलिए कतराते हैं कि उनका कुछ ऐसा विश्वास होता है कि ईश्वर भक्त को संसार, बंधु बांधव, स्वजन, परिजन, माया, ममता सब छोड़ देने पड़ते हैं। पर ऐसी धारणा मिथ्या भ्रम है। जो परमेश्वर स्वयं अपने भक्त के प्रेम में आसक्त हो सकता है कि उसका निजी अस्तित्व ही प्रकट न रह जाता हो, वह भगवान सांसारिक कर्तव्यों के प्रति अवहेलना करने की इच्छा क्यों करेगा? ऐसी आशंका किसी ने संत तुलसीदास के समक्ष भी की थी। तब उन्होंने कहा था, प्रीति राम सो नीति पथ
चलिए राग रस जीति, तुलसी संतन के मते, ये भगत की रीति। भक्ति की रीति यह है कि वह भगवान को प्रेम करे और राग अर्थात आसक्ति, रिस अर्थात द्वेष को जीतकर नीति परायण बना रहे। इस नीति को व्यवहारिक जीवन में धारण करने वाले व्यक्ति की दृष्टि में संसार में सौंदर्य के अतिरिक्त और कुछ हो ही नहीं सकता। प्रेम के साथ वासना का संयोग अर्थात यदि हम अपने प्रेमास्पद से कुछ चाहते हैं, विनिमय का भाव रखते हैं, तो वही आसक्ति है। और इसी प्रकार यदि किसी से द्वेष रखते हैं तो सौंदर्य दृष्टि का अंत होता है। इसलिए भक्ति यदि नीति पर आरूढ़ रहती है अर्थात हम सृष्टि के कण कण को सिया राममय जानकर निष्काम व्यवहार करते रहें तो ऐसी भगवत भक्त के लिए यह दृश्य संसार ही अलौकिक आनंद का धाम बन जाता है। भगवान के प्रति इस प्रकार का पवित्र प्रेम जिसके भी अंतःकरण में जागृत होगा, उसके लिए इस संसार में दुखद कुछ रहेगा ही नहीं। दुख का कारण तो हमारी अनीति और दोष दृष्टि है। हम क्यों माने कि कोई बुरा कर रहा है, पर यदि बुरा कर भी रहा है तो भक्त को अपनी बुरी भावनाएं भी तो मारनी और उनकी उपेक्षा करनी पड़ती है। उसी प्रकार संसार की अभद्रता को मारता और उसकी अपेक्षा करता हुआ भी भक्त दोष रहित बना रहता है। वह सर्वत्र उल्लास ढूंढता और पाता है। उसे नदियों का प्रवाह, समुद्र की ज्वार भाटे, पुष्पों की सौंदर्य, नक्षत्रों का प्रकाश, चिड़ियों की चहक, फूलों की महक और संपूर्ण जीवों की चेतना में आनंद के ही दर्शन होने लगते हैं। यह वृत्ति रागात्मक होते हुए भी सांसारिक माया मोह से विमुक्त और भगवत भावना में तल्लीन होती है। गीताकार ने लिखा है, सर्वभूतस्थात्मानं सर्वभूतानि चास्मनि, इक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शिनः। इस प्रकार मेरे में युक्त हुआ मेरा भक्त सृष्टि के संपूर्ण प्राणियों में मुझे ही देखता है और सबसे प्रेम की इस अवस्था को समाधि सुख की तरह अनुभव करता है। इन पंक्तियों में यह स्पष्ट है कि भगवान और सृष्टि दो रूप नहीं है। संसार परमात्मा का ही विराट रूप है। जब हम परमात्मा की भक्ति करते हैं तो वह भावना सृष्टि के प्रत्येक प्राणी को भी बांधती है। इस तरह भक्ति तो मानवीय कर्तव्यों से बांधने का सर्व सुदृढ़ आधार है। यदि व्यक्ति उसमें नहीं ढल पाता तो उसका सीधा साधा अर्थ है कि उसने किसी स्वरूप, मूर्ति, नाम या स्थल की पूजा की है, उसी से प्रेम किया है, भगवान से प्रेम नहीं किया। भक्ति तो भावनाओं का वह विस्तार है जिससे पेड़, पौधे और पत्थर तक अछूते नहीं रह सकती। भय भला सगे संबंधी स्वजातियों के प्रति विलग्नता का भाव क्यों आने देगा, जिसके कारण उसे भक्ति से रोका जाए। आत्म जागृति की अमर साधना। वासना का ग्रहण न लगे तो जीवन की संपूर्ण असफलताओं और निराशाओं को प्रेम के पुण्य प्रकाश में समूल नष्ट किया जा सकता है। प्रेम से बढ़कर अन्य कोई प्रतिष्ठा इस संसार में नहीं है। इसलिए मनुष्य प्रेम के लिए जीता रहता है। कीट्स अंग्रेजी का महान कवि थोड़ा सा जीवन जिया, अभाव और कष्टों में जिया। कहते हैं कि कीट्स कई कई दिन की सूखी रोटियां रख लिया करता था, वही जीवन निर्वाह की साधन होती थी। ऐसी परिस्थितियों में कोई व्यक्ति यदि जी सकता है तो उसे किसी का परम प्रेमास्पद ही होना चाहिए।
कीट्स के संबंध में ऐसा ही था। एक संपन्न परिवार की नवयुवती ने उसे प्रेम दिया था। वासना रहित उस प्रेम ने ही कीट्स की भावनाओं को इतना कोमल और संवेदनशील बनाया था। 21 वर्ष की स्वल्पायु में लिखी उसकी रचनाएं प्रौढ़ कवियों को भी मात करती चली जाती हैं। जब यही प्रेम उससे छिन गया, कीट्स की प्रेमिका का विवाह किसी धनी संपन्न परिवार में हो गया, तो उसका यही प्रेम परमात्मा के पैरों में समर्पित हो गया। द लेमेंट्स नामक गीत में उसकी यह संपूर्ण भाव विभोरता झलक उठी है और उसने कीट्स को अमर बना दिया है। महाकवि कालिदास जब तक एक भावना विहीन व्यक्ति थे, तब तक उन्हें यह भी सुधि न थी कि वे जिस डाल पर बैठे हैं उसी को काट रहे हैं। किंतु जब विद्योत्मा के पावन प्रेम ने उसे झकझोरा, तो कालिदास का संपूर्ण अंतःकरण अंगड़ाई लेकर जाग उठा। महाकवि के गीतों में भगवती सरस्वती को उतरना पड़ा। कहते हैं, एक बार विवाद उठ खड़ा हुआ कि कवि दंडी श्रेष्ठ है अथवा कालिदास। जब इसका निर्णय मानवीय पंचायत न कर सकी, तब दोनों सरस्वती के पास गए और पूछने लगे, अम्बे, अब तुम ही निर्णय कर दो कि हम दोनों में श्रेष्ठ कौन और बड़ा कौन है। भगवती ने मुस्कुराते हुए कहा, कवि दंडी, कवि दंडी, कवि तो दंडी ही है। महाकवि कालिदास ने भगवती के चरणों में अपना सर्वस्व समर्पण किया हुआ था। उन्हें यह निर्णय पक्षपातपूर्ण लगा। पूछ बैठे, अम्बे, यदि दंडी ही कवि हैं तो फिर मैं क्या हुआ। भगवती ने उसी स्नेह से कहा, तात, तुम साक्षात सरस्वती, तुम तो साक्षात सरस्वती ही हो। हम और तुम दोनों अभिन्न हैं। इस व्याख्या से महाकवि का मन पश्चाताप से भर गया। उन्होंने तब जाना कि निस्वार्थ प्रेम की गौरव गरिमा कितनी महान होती है। महाकवि तुलसी के अंतःकरण को प्रेम ने ही जागृत कर ईश्वर परायण बनाया था। सूरदास पहले बिल्वमंगल कहे जाते थे। चिंतामणि वैश्या के प्रति निश्चल प्रेम ने ही उनकी आत्मा को झंकृत किया था। प्रेम आध्यात्म की पहली और आखिरी सीढ़ी है। उस पर चढ़कर ही व्यक्ति निराकार सत्ता में विश्वास और चिर सुख की अनुभूति करता है। उसी में मिलकर ही वह अमृत का आनंद लूटता है। प्रेम का अभ्यास जीवन में न किया हो, ऐसा एक भी आध्यात्मवादी व्यक्ति नहीं मिलेगा। क्योंकि प्रेम नहीं होगा तो वह कैसे मानेगा कि संसार का अंतिम सत्य पदार्थों में, शरीर और संपत्ति में नहीं, भावनाओं में है। उसकी ही प्यास मनुष्य को चारों ओर दौड़ाती है। यही प्रेम का भाव जब विस्तृत होने लगता है, तो व्यक्तित्व भी उसी क्रम से परिष्कृत होने लगता है। इसके अनेक रूप समाज के साथ हमारे संबंधों को प्रगाढ़ और मधुर बनाते हैं। छोटों से प्रेम स्नेह, समवयस्कों से मैत्रीय और भ्रातृत्व, पत्नी से प्रेम राग तथा बड़ों से प्रेम श्रद्धा कहलाता है। यह सब प्रेम रूपी वृक्ष की शाखा, पत्ती और फूल की तरह है। ईश्वर के प्रति प्रेम भक्ति कहलाता है। यह निष्काम और विश्वास की शक्ति से संपन्न होने के कारण महान हो जाता है और जिस अंतःकरण में प्रस्फुटित होता है, उसे भी मजनू, कीट्स, कालिदास, सूर और तुलसीदास की तरह क्षुद्र से महान बना देता है। अपने प्रति प्रेम, स्वार्थ से विश्व प्रेम, परमार्थ की ओर प्रगति करता हुआ प्रेम साधक ही विराट जगत में फैली आत्मा की एकता को हृदयंगम कर सकता है। उसी की ओर
संकेत करते हुए गीताकार ने लिखा है, आत्मानां सर्वभूतेषु सर्वभूतानि चास्मनिः इक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शिनः। अर्थात वह योगी सभी भूत प्राणियों में अपनी ही आत्मा समाई हुई देखता है, इसलिए सभी को समभाव से देखता हुआ वह सभी के साथ प्रेम करता है।